हेलो एंड वेलकम टू विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो ज्योग्राफी का 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का कोर्स आज से शुरू होने जा रहा है। यह कोर्स खासकर उन बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो कि सीओसेट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्लस वैसे यूनिवर्सिटीज़ जो कि अपनी इंडिविजुअल एंट्रेंस कंडक्ट करवाने वाली है, तो उनके लिए भी जो बीए के आपकी ज्योग्राफी के कोर्स हो गए, आपके बी ऑनर्स हिस्ट्री हो गया, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, आपका बीए एलएलबी हो गया, तो उन सभी के लिए यह कोर्स आपका रिलेवेंट है। खास करके ये डेडिकेटेड आपका बी ऑनर्स ज्योग्राफी के लिए है। एमए ऑनर्स ज्योग्राफी की भी कोई अगर तैयारी करा तो उसके लिए भी ये कोर्स आपका हेल्पफुल होने वाला है। अब बात करते हैं कोर्स की, तो इस पे टोटल 1000 एमसीक्यू सीरीज आएगी। इस कोर्स को आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जब तक आपका एग्जाम होगा उससे पहले इस कोर्स को कवर करवा दिया जाएगा। इस कोर्स में आपको रिलेवेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं। सीओसेट कोई नई चीज़ नहीं है, ये पहले से भी होती आ रही है। इसमें जिस तरीके के क्वेश्चंस आपके पहले पूछे गए हैं, प्लस इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज़ जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछती है अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स में, तो उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको कवर करवाए जाएंगे। पीडीएफ्स के लिए आप विजन मैप के टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, और यहाँ पर मैं डेली क्विज वगैरह डालते रहता हूँ, प्लस आपको मटेरियल्स वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, तो आप ज़रूर से ज्वाइन कर लें। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो या एंट्रेंस रिगार्डिंग डाउट हो, तो चाहे आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो या फिर आप इस मेल पे अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम शुरू करते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स पहले हम सीख लेते हैं वीडियो को शुरू करने से पहले। तो देखिए, ये आपका वर्ल्ड मैप है जिसमें कि कंटिनेंट्स आप देख पा रहे हो। तो इसमें कई सारे वर्टिकल लाइन्स हैं, कई सारे आपके हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं। ये वाली जो वर्टिकल लाइन्स है इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वर्ल्ड मैप को कन्वीनियंटली स्टडी किया जा सके, इसलिए इसे लॉन्गिट्यूड्स और आपके जो यहाँ पे देख पा रहे हो आप हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे कि हम लैटिट्यूड कहते हैं, तो एक कन्वीनियंट वे में स्टडी की जा सके, इसलिए इसे हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स में डिवाइड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड से, कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स है। तो देखिए, ये वाली जो आप लैटिट्यूड देख रहे हो जिसे कि हम इक्वेटर कहते हैं, ये 0 डिग्री से पास करती है। और ये वाली लॉन्गिट्यूड जो कि 0 डिग्री से पास कर रही है, इसे हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं, जो कि आपकी लंदन से पास करती है। इक्वेटर पूरे अर्थ को दो स्फेयर्स में डिवाइड करती है। एक आपका नॉर्थ स्फेयर है ऊपर वाला, और लाइन के नीचे आप देख पा रहे हो इक्वेटर के नीचे जो है ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। और ग्रीनविच मीन टाइम जो है आपका, ये पूरे वर्ल्ड को, पूरे अर्थ को जो है दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। तो इंडिया की पोजीशन की हम बात करें तो इंडिया आपको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है। हम कह सकते हैं कि इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। और इक्वेटर जो है आपका इंडिया से पास नहीं करता है, तो इंडिया लाइज अबव द इक्वेटर। तो ये थे कुछ बेसिक टर्म्स। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप कि ये आपका इंडिया का मैप है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको गिवन है स्क्रीन पे। इंडिया इज सिचुएटेड इन विच कंटिनेंट? इंडिया कौन से कंटिनेंट में सिचुएटेड है? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चंस को आप हिंदी में भी प्रोवाइड कीजिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं क्वेश्चंस को ऑलरेडी इंटरप्रेट कर दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए, इंडिया आपका जो है एशिया में लोकेटेड है, ये सभी को पता होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि इंडिया की रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज कितने नंबर पे है? तो इंडिया आपका 7वें नंबर पे आता है। इंडिया 7वें नंबर पे आता है। और फर्स्ट नंबर पे बात करें तो रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्थ साउथ लेंथ ऑफ इंडिया? तो इंडिया की नॉर्थ से साउथ लेंथ जो है, आप मैप पे देख सकते हो कि ये 3214 किलोमीटर है। हाँ देखिए, तो इंडिया की नॉर्थ टू साउथ लेंथ जो है आपकी 3214 किलोमीटर है। और वहीं ईस्ट टू वेस्ट लेंथ जो है इंडिया की, वो आपकी 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट लेंथ ऑफ इंडिया? तो अभी अभी हमने देखा ये आपकी 2933 किलोमीटर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया? तो इंडिया की टोटल लैंड एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। और यह एरिया पूरे वर्ल्ड की जो है 2.4% एरिया बनती है। मीन्स कि अगर 100% वर्ल्ड की एरिया जो है, इसका 2.4% एरिया जो है इंडिया कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच स्टेट हैज़ स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? कौन से स्टेट की लैंड एरिया सबसे स्मॉलेस्ट है? तो आप जानते हो कि गोवा की एरिया जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट लैंड एरिया? तो आपको पता है कि राजस्थान की एरिया जो है लार्जेस्ट है। उत्तर प्रदेश में कंफ्यूज ना करें, उत्तर प्रदेश की जो है पॉपुलेशन सबसे हाई है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है आपका उत्तर प्रदेश है। व्हाट इज़ द टोटल लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया? इंडिया की टोटल मेन लैंड की जो है, इंडिया की मेन लैंड की टोटल बाउंड्री आपकी 15,200 किलोमीटर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंडिया शेयर्स मैक्सिमम बाउंड्री विथ?
इंडिया जो है अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री, यहाँ पे बात हो रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री कौन से कंट्री के साथ सबसे ज़्यादा शेयर करता है? तो इंडिया जो है आपकी टोटल 7 कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें से सबसे ज़्यादा बाउंड्री वो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ कि टोटल बाउंड्री बांग्लादेश के साथ कितना ये शेयर करता है। आपका भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंडिया इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज? इंडिया कितने कंट्रीज से सराउंडेड है? तो इंडिया आपका टोटल 7 कंट्रीज से सराउंडेड है और वो कंट्रीज आपके हो गए बांग्लादेश हो गए, आपके भूटान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, आपका नेपाल हो गया, फिर आपका पाकिस्तान हो गया और आपका श्रीलंका हो गया। याद रखें सबसे ज़्यादा आपका बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ और सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है श्रीलंका के साथ, जो कि सिर्फ 0.1 किलोमीटर है आपका, सिर्फ और सिर्फ 0.1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया शेयर्स लीस्ट बाउंड्री विथ? अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सबसे कम बाउंड्री जो है इंडिया शेयर करता है श्रीलंका के साथ। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कितने इंडियन स्टेट से पास करता है, आपको ये बताना है। आप क्वेश्चन का आंसर सोचो, तब तक मैं एक और फैक्ट आपको बताता हूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूरे वर्ल्ड में 16 कंट्रीज से पास करता है। आपका 3 कंटिनेंट से पास करता है और 6 वाटर बॉडी से पास करता है। तो ये था एक और एक फैक्ट। तो देखिए इंडिया में टोटल 8 स्टेट्स के थ्रू जो है पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेमली आपके जो हो गए गुजरात हो गया, आपका राजस्थान हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, फिर झारखंड से पास करता है, देन वेस्ट बंगाल से भी पास करता है, त्रिपुरा से और मिजोरम से। तो इन टोटल 8 स्टेट से टॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से पास करता है। अगला क्वेश्चन है, द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज डिमार्केटेड बाय? तो इंडिया और पाकिस्तान की फिजिकल बाउंड्री जो है वो कौन सी लाइन है, कौन सी लाइन कहलाती है? तो उसे हम रैडक्लिफ लाइन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। मैकमोहन लाइन देखिए इंडिया और चाइना के बीच में ये लाइन है आपका। वहीं आपका मैगिनोट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, फ्रांस ने इस बाउंड्री को बनाया था। और दुरन लाइन जो आपका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंडियन सबकंटिनेंट वाज ओरिजिनली पार्ट ऑफ ए ह्यूज मास कॉल्ड? तो आपको पता है कि आज से बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर्स अगो जो है आपके सभी कंटिनेंट्स ज्वाइंट थे और एक बड़ा सा वो लैंड मास बनाते थे जिसे कि हम गोंडवाना प्लेट्यू कहते थे, जिसे हम गोंडवाना कॉन्टिनेंट कहते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। तो इंडिया भी इसी कॉन्टिनेंट का पार्ट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश? तो इस क्वेश्चन को तो हम करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि टाइम डिफरेंस गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस क्यों होता है, उसका रीज़न हम जानते हैं। तो देखिए आपको पता है कि इंडिया की लॉन्गिट्यूड्स जो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के आपका 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक ये आपकी इंडिया की लॉन्गिट्यूड है। याद रखें ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स है, ठीक है। तो इतने लॉन्गिट्यूड पर इंडिया लाई करता है। आप देखो एवरेज डिफरेंस इसका 30 डिग्री तक आपका आ रहा है, 30 डिग्री ईस्ट तक इसका एवरेज डिस्टेंस आ रहा है। आपने 9-10 में पढ़ा होगा कि 1 डिग्री आपका 4 मिनट के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे देखो कि 30 डिग्री विल बी इक्वल टू 120 मिनट। तो इट मीन्स कि 2 आवर का डिफरेंस आपका दोनों स्टेट में है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट हो गया और गुजरात आपका वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नॉर्थ इंडिया? नॉर्थ इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? आप थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होगे, लेकिन इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, जो कि हिमालयाज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया? कौन सा स्टेट है जो कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है दूसरे स्टेट्स के साथ? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश, जो कि टोटल 9 स्टेट्स के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन? लक्षद्वीप आइलैंड आपकी कहाँ पर सिचुएटेड है? तो देखिए इंडिया आपका इस तरीके से, इंडिया अगर बनाऊँ मैं सदर्न इंडिया, तो इस साइड आपका बे ऑफ बंगाल है और इस साइड आपका अरेबियन सी है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है आपका अरेबियन सी में आता है आपका। यहाँ पे आपका जो है लक्षद्वीप आइलैंड आ गया और बे ऑफ बंगाल में आपका जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स वगैरह आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, अरेबियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इज? इस क्वेश्चन को तो आप सवाल जो है आप गेस कर सकते हो, कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ की सबसे ज़्यादा बेकार की ज़मीन पड़ी है, वेस्ट लैंड पड़ी हुई है? तो देखिए राजस्थान में सबसे ज़्यादा आपका वेस्ट लैंड है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स इज इन?
याद रखें यहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब की बात हो रही है, तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। एज पर सेंसस ऑफ 2011 मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है स्केड्यूल ट्राइब्स की, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया इज। थोड़ा क्वेश्चन ही वाला कंफ्यूजिंग बहुत बच्चों को लगता है, बहुत लोगों को लगता है कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, नहीं। माउंट एवरेस्ट आपका जो है बेसिकली नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर के बीच में है, आप कह सकते हैं कि ये आपका नेपाल में है, ठीक है। तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आपका जो है कंचनजंगा है, ये भी आपका हिमालयाज में ही है, ये आपका जो है सिक्किम में है, सिक्किम में आता है ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया इज इन। अभी अभी हमने बात की कि इंडिया की हाईएस्ट पीक जो है आपकी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज अबाउट। इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कोस्ट लाइन क्या है, तो देखिए कोस्ट लाइन वैसे एरिया को कहते हैं जहाँ पे आपकी लैंड और वाटर बॉडी मीट कर रही होती है, तो वैसे रीजन को हम कोस्ट लाइन कहते हैं। तो इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन जो है आपकी, वो अप्रॉक्स आपकी 7,500 किलोमीटर के अराउंड है, और एग्जैक्ट की हम बात करें तो 7,516 किलोमीटर है ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। यह क्वेश्चन बहुत बार करवाया है मैंने, और क्वेश्चन आपका ये वाला पूछा भी जा चुका है कई एंट्रेंस में, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन आपकी गुजरात की है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासिस थ्रू इंडिया। इनमें से कौन सी लैटिट्यूड जो है इंडिया से पास करती है। लैटिट्यूड आपको पता है कि ये पैरेलल लाइंस होती हैं जो कि आपकी ग्लोब पे, अर्थ पे ड्रॉन करते हैं हम लोग रेफरेंस के पॉइंट से, ठीक है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि इक्वेटर जो कि 0 डिग्री लैटिट्यूड से पास करती है, ये इंडिया से पास नहीं करती है। आर्कटिक सर्किल भी पास नहीं करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास नहीं करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है इंडिया से। ये इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हाउस में डिवाइड करती है ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। इनमें से कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता है। तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका गुजरात से पास करता है, राजस्थान से पास करता है, मध्य प्रदेश से पास करता है, छत्तीसगढ़ से पास करता है, फिर झारखंड से भी पास करता है, वेस्ट बंगाल से भी पास करता है, त्रिपुरा और मिजोरम से भी पास करता है। तो ऑप्शन में देखो मध्य प्रदेश भी है आपका, वेस्ट बंगाल भी है, राजस्थान भी है, उड़ीसा से नहीं पास करता ये, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल है, मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन। मैकमोहन लाइन कौन सी दो कंट्री की इंटरनेशनल बाउंड्री आपको ये बतानी है। तो मैकमोहन लाइन जो है आपकी इंडिया और चाइना की इंटरनेशनल बाउंड्री है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द नदर्न पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इज नोन एज। नदर्न पार्ट जो है वेस्ट कोस्ट की, उसे हम जो है कोंकण कोस्ट कहते हैं, और वहीं सदर्न कोस्ट की बात करें तो मलाबार कोस्ट को हम सदर्न पार्ट कहते हैं, ये आपका सदर्न पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स। 9 डिग्री चैनल कैसे सेपरेट करता है। तो 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को सेपरेट कर रहा होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट को हम क्या कहते हैं। ये वाला कोस्ट की बात हो रही है, ये वाली कोस्ट जो है, तो इसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फेयर। तो इंडिया जो आपका है, ये आपका ग्लोब है, तो इंडिया आपका यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई कर रहा होता है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बनेगा, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। तो लक्षद्वीप की कैपिटल जो है ऑप्शन नंबर डी कावरत्ती है। इंडिया के जितने भी स्टेट्स और आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं उसके कैपिटल आप ज़रूर से याद कर लो। अभी एट प्रेजेंट टोटल 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, और आपके टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। एट प्रेजेंट की डेटा ये है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ आपका एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स आर इन इंडिया, वही क्वेश्चन है आपका। तो इंडिया में टोटल स्टेट्स आपकी 28 हैं और यूटी आपकी 8 हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन। लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि ये आपकी जो है अरेबियन सी में है। ये क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल देखिए, लोएस्ट पॉइंट ऑफ लैंड इन इंडिया इज। बहुत ही फेमस क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है बहुत, तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का आंसर आपको बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कुटानद। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। बहुत ही बेसिक और सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरे इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर जो है आपकी वो गंगा है, और साउथ में बात करें तो गोदावरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया? इंडिया की लार्जेस्ट लेक कौन सी है? तो इंडिया की लार्जेस्ट लेक आपकी वेम्बानद लेक है। ये एक फ्रेश वाटर लेक भी है। हालांकि फ्रेश वाटर की कैटेगरी में ये लार्जेस्ट नहीं होगी, सिंपली लार्जेस्ट लेक की हम बात करेंगे तो वेम्बानद लेक जो है लार्जेस्ट लेक इंडिया में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो देखिए, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वुलर लेक है। आपको पता होना चाहिए सवाल का आंसर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोलर गोल्ड माइंस आर इन द स्टेट ऑफ? कोलर गोल्ड माइंस बड़ी फेमस माइंस है ये आपकी कौन सी स्टेट में है ये बताना है आपको। तो ये माइन आपको जो है कर्नाटका में सिचुएटेड है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिर सैंक्चुरी इज इन विच स्टेट? 5 मिनट जीके वाली प्लेलिस्ट में आपको एक वीडियो जो है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे भी प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात में सिचुएटेड है गिर सैंक्चुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, ये आपका माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, ना कि इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड्स डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो IST जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की आपकी लैटिट्यूड क्या है, आपको ये बतानी है। तो IST की लैटिट्यूड आपकी 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट है। यहाँ पर डिग्री होगा, यहाँ पर आपका मिनट होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से पास कर रही होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना। नेक्स्ट सवाल देखिए, विच रिवर ऑफ साउथ इज नोन एज दक्षिण गंगा? दक्षिण गंगा हम साउथ में किसे कहते हैं? आपको पता है कि नॉर्थ और ओवरऑल पूरे इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर आपका गंगा है। सदर्न में हम बात करें तो आपका गोदावरी जो है लॉन्गेस्ट रिवर है, इसलिए हम इसे दक्षिण गंगा कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट शेयर द कोस्ट लाइन? इंडिया में कुल कितने ऐसे स्टेट्स हैं जो कि कोस्ट लाइन के पास है, कोस्ट लाइन शेयर करती है? इट मीन्स कि देखिए आपका ये पेनिनसुलर इंडिया है, तो इस कोस्ट के पास में कौन कौन से स्टेट्स हैं आपके? तो देखिए ऐसे टोटल 9 स्टेट्स हैं जो कि कोस्ट लाइन पे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स विच वन हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? इन स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया कौन सा स्टेट में है? तो एज पर द रिसेंट डेटा सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया आपका मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बनेगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स? इनमें से किसे हम सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं? तो उदयपुर में सबसे ज़्यादा आपके लेक्स हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। और जयपुर की बात करें तो इसे हम पिंक सिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स हैव इंटरनेशनल बाउंड्री? इंडिया की टोटल ऐसी कितनी स्टेट्स हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करती हैं? तो ऐसे टोटल 17 स्टेट्स हैं इंडिया में जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को टच कर रही होती है, शेयर कर रही होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन? तो इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो कि आपका इंदिरा पॉइंट है, ये आपका ग्रेट निकोबार में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज कौन सी है? आपको पता है कि हिमालयस ये तो आपकी यंगेस्ट माउंटेन रेंज है, और अरावलीज की हम बात करें तो ये आपका ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। तो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम? गल्फ ऑफ मन्नार इंडिया को कौन से कंट्री से सेपरेट करता है इनमें से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका से सेपरेट करता है। और याद रखें, श्रीलंका से सबसे कम बाउंड्री इंडिया शेयर करता है, जो कि आपका सिर्फ 0.1 किलोमीटर है। तो अब तक हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इंडियन ज्योग्राफी पे सिर्फ 50 क्वेश्चंस इनफ नहीं है। इंडियन ज्योग्राफी इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। इसमें इतने सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, इस पे एक अलग से सीरीज़ तैयार हो सकती है 1000 MCQ सीरीज़ की। लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना है, हमें जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, जिस लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं वही पढ़ना है। तो इस पे कुछ पार्ट्स हो सकते हैं और भी बनेंगी, क्योंकि कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। एंड कोई भी डाउट हो, कोई भी आपको क्वेरी हो, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो, आप मेल पे भी क्वेश्चन भेज सकते हो। सबसे सिंपल है कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो अपना क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।